हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिकॉज इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 3 आरसीज आने वाले हैं, जिनमें से 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड प्लस 1 होगा स्टोरी बेस्ड। ठीक है, तो ये जितने भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज आरसी को दिया जा रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम के चैनल पे। और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप सब लोग जोर लगा के तैयारी कर रहे होंगे। और बिकॉज आज लोहड़ी है तो आई विश यू हैप्पी लोहड़ी। एक किस्म से पंजाब में ये एक नए साल के तौर में मनाया जाता है। सो करेंटली आई एम इन पंजाब, सो आई विश ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया हैप्पी लोहड़ी। ओके, और मॉक टेस्ट 31 लाइव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप जिस बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो पहले टेलीग्राम चैनल पे जाके अपना मॉक टेस्ट दें, उसके बाद वापस वीडियो पे आए टू डिस्कस पैसेज 1 ऑफ दिस मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसी को देखते हुए विद थॉट ऑफ द डे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। द चॉइसेस यू मेक टुडे विल डिफाइन यू टुमारो। ठीक है, देखो क्या होता है, आप आज जो कुछ भी हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, सपोज करो कि आपकी इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करते, लेकिन आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, आप आर्ट्स लेके बीए करी या जो भी आपने ग्रेजुएशन करी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपने शायद उससे पहले 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई ना की हो, या फिर 11th क्लास में आपके मार्क्स 10th में अच्छे ना आए हो, जिस वजह से आप नहीं ले पाए इंजीनियरिंग के लिए, ऑप्ट नहीं कर पाए, है ना। या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जेईई का, तो वो आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आप नहीं कर पाए इंजीनियरिंग, फिर आपने सोचा बीए कर लेता हूँ, या फिर वैसे कोई भी एक्सपायर्ड रीजन। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपने पहले जो चॉइसेस करी है उनकी वजह से आप आज क्या है वो पता चल रहा है ना। तो वही चीज़ है, आज जो भी आप चॉइसेस करेंगे, बनाएंगे, जो भी आप चूज करेंगे, वही आपको कल आपकी एक डेफिनेशन के तौर में सामने आएगा। ठीक है, तो अगर आपने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है लेकिन आप उसको स्नूज कर देते हैं, दिस इज टोटली योर चॉइस। ये नहीं कि मैं नींद में था मैंने स्नूज कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो आपने सोच समझ के उसको स्नूज किया है, क्योंकि अगर आप नींद में थे तो आपको कैसे पता कि स्नूज का बटन कहाँ है? वो आपके दिमाग ने आपके जो बोलते हैं ना, एक एक्टिव माइंड होता है, एक पैसिव माइंड होता है, तो वो पैसिव माइंड ने आपको वो चीज़ सिखाई, आपको चूज करवाया कि आप स्नूज करो और सो जाओ। या फिर 4 बजे का आपने अलार्म लगाया, आप उठते ही चले गए अपनी एक्सरसाइज करने, अगर आपने उसके लिए लगाया है तो आपकी फ्यूचर क्या है? आपकी गुड हेल्थ, वो आपका टुमारो है। ठीक है, अगर आपने पढ़ने के लिए लगाया है तो आपका अच्छा करियर, वो आपका टुमारो है। ठीक है, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने सुबह 4 बजे उठने का डिसीजन जो है उसमें क्या चूज करा, उसको स्नूज करना चूज करा या उसको उठ के अपने काम पे लगना चूज करा। ठीक है, तो आज आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप 4 चैप्टर्स पढ़ने का सोच के बैठे हैं कि आज मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ने, आपके बीच में कोई काम आ जाता है घर में। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस काम को करते हुए, क्योंकि घर का काम भी इम्पोर्टेंट है, उस काम को करते हुए आप वो अपने 4 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, या फिर आप उनमें 4 में से 1 चैप्टर करके बाकी 3 को कल पे डाल देंगे, क्योंकि कल जो आपने पढ़ना होगा फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। राइट, तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइसेस हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 31 पैसेज 1। ओके, ठीक है, अभी तक के जितने भी पैसेजेस हमने पढ़े हैं, उसमें हमने बार बार जोर देकर एक चीज कही है, वो ये कि आपने सीधा पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना पैसेज पढ़ना स्टार्ट? क्योंकि बहुत बड़े पैसेजेस हैं, हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा चीज है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो पहले चल के यही देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसी हिसाब से पैसेज पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम कम यूटिलाइज होगा और हमारे पास क्योंकि पहले से कीवर्ड्स और की पॉइंट्स है तो पैसेज पढ़ते टाइम ही हमें आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बार बार हमें एक बार पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पे आना, फिर क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे जाना, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द रीजन्स बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज। बोल रहे ब्रिज के टूटने के पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे। अब ब्रिज टूटने की बात हुई है तो हम समझ पा रहे हैं कि कौन सी घटना की बात हो रही होगी। मोरबी में जो गुजरात में घटना हुई है जिसमें 147 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ठीक है, उसी घटना की बात हो रही होगी। पर अभी हमारा अंदाजा आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि उसके कारण भी मेंशन किए गए हैं पैसेज में, तो हमें वो कारण ढूंढने। Second is, what is the action taken by the administration thus far after the tragedy। बोल रहे अभी तक ये दुर्घटना होने के बाद अभी तक सरकार ने या जो उच्च पद के अधिकारी हैं उन लोगों ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ एक्शंस लिए जा चुके हैं जिनका जिक्र है पैसेज में, हमें वो एक्शंस ढूंढने की क्या क्या किया है सरकार ने या कर्मचारियों ने। What should tourist and pilgrimage centers do to avoid tragedies। बोल रहे हैं जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे तीर्थयात्री या फिर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, उन जगहों को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए जिन वजह से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इनको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए होंगे, हमें वो हमें ढूंढ कर लाने हैं। Next is the findings should be made public as soon as possible। बोल रहे हैं जो भी सत्यता सामने आए, जो भी हमें सच्ची बातें इसके बीच में पता चलें, कारण पता चलें, कल्प्रिट पता चलें, वो सामने जनता के सामने लाए जाने चाहिए। और द गिल्टी मस्ट फेस एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। और जो भी इसके दोषी हों उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है, देखो अगर सपोज करो मेरे और मेरे पड़ोसी में, आपके और आपके पड़ोसी में कुछ जमीन को या नाली के पानी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। अभी तक आप क्या चल रहे थे, ठीक है जब होगा देखा जाएगा, हमने अर्जी तो दे दी है ना, अब क्या करें इसके ऊपर रोज रोज। नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे, जाने दो जाने दो जाने दो, जितना शांति बना के रखें। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनकी नाली का सारा पानी आपके घर में आ जाता है, ठीक है। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और पूरा घर कच 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 पानी से भरा पड़ा है, गंदे पानी से, ठीक है। अब आपको क्या आएगा, गुस्सा, डेफिनेट सी बात है। आप पहले तो जाके पड़ोसी पे चिल्लाओगे, ठीक है। अगर आप थोड़े ज़्यादा समझदार हैं तो आप पड़ोसी से नहीं बिगाड़ना चाहते, आप पड़ोसी को नहीं चिल्लाओगे, आप जाओगे जो भी आपके वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या पंचायत है वहाँ पे जाओगे, ठीक है। आप उनको बोलोगे कि मुझे इसका जल्द से जल्द निपटारा चाहिए, आई वॉन्ट इमीडिएट एक्शंस, इसके ऊपर इमीडिएटली आप एक्शन करो, वरना मैं आगे आपको फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे या फिर मैं आगे आपकी कंप्लेन कर दूंगा, XYZ कुछ भी करूंगा। क्यों गए आप, अभी तक तो शांति से काम चल रहा था, क्योंकि आपको गुस्सा आया इसीलिए आप गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जल्द से जल्द गिल्टी को सजा की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्द से जल्द आप इस केस को सुलझाओ, सारे सबूत सामने लेकर आओ जनता के। और इन्होंने एक बड़ी स्ट्रांग डिमांड करी कि जनता के सामने आना चाहिए, ये नहीं कि हमने पीछे पीछे बैकएंड में कर लिया, तहकीकात कर ली, अब बस हो गया और हमने सजा दे दी, नहीं, जनता के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए, उसके बाद जो भी गिल्टी है उसको सजा देनी चाहिए। क्यों बोलोगे आप ये चीजें, जब आप गुस्से में होंगे, एंगर में होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट दिखाती है फीलिंग ऑफ एंगर, ठीक है। अब आगे जो वर्ड्स हैं, इंडिग्नेंट, इसका मतलब भी होता है एंगर, ठीक है। अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक आपको पता है मतलब क्या होता है, अपोलोजेटिक का मतलब माफी याचिका या माफी, अगर मेरी माफी की स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफी, ठीक है, माफी मांगना या माफी याचना करना, ओके। तो अपोलोजेटिक का मतलब ग्रैंडियोज, हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रैंडियोज मतलब बहुत ही भव्य, ठीक है, बहुत ही विस्तृत। तो भव्य और विस्तृत, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भव्य बताने के लिए कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती हैं, ठीक है, ज्यादा एग्जैजरेट की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो ग्रैंडियोस मतलब बहुत ही भव्य जिसमें कुछ बातें एग्जैजरेटेड भी होंगी, ज्यादा होंगी। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आत्मचिंतन, पर आत्मचिंतन किस तरीके से, एक्शंस के ओरिएंटेड, यानी कि आत्मचिंतन कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ एक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है, एक्शन प्लान ओरिएंटेड। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्टिव। अब इसका टोन, लाइन का, इस लाइन की टोन आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्या आप कहना चाह रहे हैं वो इस लाइन से, ओके। आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, तब तक हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ।
पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू डेथ ट्रैप इन मोरबी। बोल रहे मोरबी में जो घटना हुई उसमें हमने खुद लोगों को प्रेरित करा, हमने खुद लोगों को भेजा मौत के कुएं में, मौत के ऊपर चलने पे, हम मौत के जाल पे चलने पे हमने खुद उनको मजबूर करा। कैसे करा? एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड आफ्टर द सस्पेंशन ब्रिज, अ टूरिज्म अट्रैक्शन इन गुजरात मोरबी टाउन। बोल रहे 140 लोग, कम से कम 140 लोगों की मौत हुई है जब सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, जैसे ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में एक मोटी सी केबल डाल दी और ये ब्रिज है हमारा, इसके ऊपर ये तारों के केबल्स के जरिए इसको पकड़ बनाए रखी है, ठीक है। यानी कि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, बीच में कोई और पिलर नहीं है, बस ये इन तारों के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा वेवी होता है, थोड़ा हिलने ढुलने वाला होता है नेचर में। जैसे आप अगर हरिद्वार साइड गए होंगे तो आपने राम झूला लक्ष्मण झूला देखा होगा ऋषिकेश हरिद्वार में, है ना, राम झूला लक्ष्मण, वो क्या है, वो एक किस्म के सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाए तो छोटे छोटे सस्पेंशन ब्रिज हर एक खाई के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। तो वो सस्पेंशन ब्रिज बोल रहे हैं, जब वो सस्पेंशन ब्रिज से आफ्टर सस्पेंशन ब्रिज, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब वहां पे बहुत सारे घूमने फिरने वाले लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसको देखने के लिए आते हैं। कहाँ पे? गुजरात के मोरबी टाउन में कोलैप्स्ड, ये टूट गया, सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ रेवलर्स। रेवलर्स कौन होते हैं? जो बड़ी खुशी से आनंद ले रहे हैं, बड़ा चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पर आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे करीब 100 से ज्यादा लोगों को, रेवलर्स को, मस्ती में डूबे लोगों को उसने मच्छू रिवर बिलो उसमें भेज दिया, ठीक है, उसमें धकेल दिया, उसमें गिरा दिया। जब सारे लोग कहाँ गिर गए? मच्छू रिवर में गिर गए, ठीक है। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड वर चिल्ड्रन, इनमें से मरने वालों में से 47 जो हैं वो बच्चे थे, ठीक है। अब ये बहुत सीमित आंकड़ा है, असल आंकड़ा नहीं पता है हमें, कम से कम का अंदाजा लगा रहे हैं, वो 47 जो है वो बच्चे थे, ठीक है। मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉरेंडियस ट्रेजेडीज, बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया की सबसे ज्यादा दर्दनाक दुर्घटना बन जाती है, सबसे ज्यादा डरावनी दुर्घटना बन जाती है, ठीक है। इनॉग्रेटेड इन 1879, इसका उद्घाटन कब हुआ था, यानी कि सबसे पहली बार ये ब्रिज कब खोला गया था आम जनता के लिए? 1879 में। द ब्रिज वॉज रेनोवेटेड एंड ओपनड ऑन 26 अक्टूबर, यानी कि अभी तक इसमें मरम्मत का काम चल रहा था, इसमें मरम्मत करके इसको दोबारा खोला गया था 26 अक्टूबर को, विच वॉज 4 days बिफोर द ट्रेजेडी, जो सिर्फ दुर्घटना के 4 दिन पहले की बात है, ठीक है। यानी कि दुर्घटना के सिर्फ 4 दिन पहले इसको मरम्मत करके खोला गया था। अब भाई बताओ क्या ही मरम्मत करी है, जो ब्रिज गिर गया, ठीक है। दिस रेजेस सेवरल कंसर्न्स, बोल रहे इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। अब कौन सी कंसर्न खड़े हो जाते हैं, कौन सी बातें सामने आती हैं? अ कंपनी दैट सीम्स टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज, बोल रहे एक ऐसी कंपनी जिसके पास पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर एक्सपर्ट नहीं है वो इस काम में, या फिर उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, मतलब उन्होंने ऐसा काम पहले कभी किया ही नहीं। इन द फील्ड वॉज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, इस फील्ड में उन्होंने ऐसा कभी कोई काम नहीं करा, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे क्यों दिया गया, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करा, उनको पहले उन्होंने ऐसा काम कहाँ किया था। जाहिर सी बात है, आप अपने घर में पेंट भी करवाते हैं, छोटा सा काम है पेंट, जिसमें किसी की जान माल नहीं जाने वाली, ठीक है, आप पेंट भी करवाते हैं, तो भी आप देखते हैं कि इस बंदे ने पहले कहाँ काम किया था, ठीक है, वहां पे काम कैसा किया था, वहां के ओनर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, बंदा ढीला ढाला तो नहीं है, एक दिन काम करके 10 दिन छुट्टी लेने वाला तो नहीं है, या फिर रेगुलर काम करेगा। अगर ये बोल रहा है 15 दिन में, तो पहले ओनर से आप बात करके पूछेंगे कि आप इसने आपको जितने दिन में बोला था उतने दिन में काम खत्म किया था या एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड हुआ तो किन वजहों से हुआ था। जब हम इतने छोटे से काम में इतने 100 सवाल कर सकते हैं, तो आप दुकान में पेन लेने जाओ तो भी हम 100 सवाल करते हैं, अच्छा चलेगा, बीच में अटकेगा तो नहीं, इंक तो नहीं ब्लॉक करेगा, इंक वो इंक के वो मार्क्स तो नहीं छोड़ जाएगा थोड़े टाइम बाद, पूछते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना भी एक सवाल का निशान है, ठीक है। देयर आर क्वेश्चंस अबाउट द फिटनेस ऑफ द ब्रिज, तो क्योंकि ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो इसलिए फिटनेस यानी कि उसकी मजबूती के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। चलो चाहे वो मजबूत था चाहे ना था, इन एनी केस मान लिया मजबूत था, इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी मोर देन 150 पीपल एट अ टाइम, तो भी अगर वो मजबूत भी था तो भी उसकी जो उसकी बनावट है वो इस तरीके से है कि वो 150 से ज्यादा लोगों को एक समय पे नहीं उठा सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया।
Hundreds were on the bridge when it snapped as there was no crowd control. बहुत सारे लोग 100, 200, 300 लोग उसके ऊपर चढ़े हुए थे जब ये ब्रिज टूटा, क्योंकि वहां पे कोई भी क्राउड कंट्रोल नहीं था, यानी कि वहां पे कोई भी बंदा नहीं था जो मेक श्योर करे कि 150 से ज्यादा लोग उस पर ना चढ़े। ठीक है, कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं था वहां पे। ठीक है, या प्राइवेट कंपनी है तो उसका भी कोई ऑफिशियल नहीं था वहां पे। पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू डेथ ट्रैप। तो इस वजह से अगर आपने खुद ही एक 100 बंदे, एक बस है जिसकी कैपेसिटी 50 लोग है लेकिन उसके ऊपर आपने 500 लोग डाल दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी दुर्घटना होना बहुत लाजमी है। हमने खुद ही उन लोगों को चढ़ाया है कि आप जाओ मरो। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू डेथ ट्रैप। ऑल दीज पॉइंट टू अ मेजर फेलियर ऑफ गवर्नेंस एट वेरियस लेवल। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे गवर्नेंस कितनी बुरी तरीके से अलग अलग मुद्दों पे फेल हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन याद है कि क्या कारण थे जिस वजह से ब्रिज टूटा। पहला कारण मिल गया, अ कंपनी दैट हैज नो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और ट्रैक रिकॉर्ड वाज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड कारण था कि 150 पीपल, इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी 150 पीपल बट उस पे उससे ज्यादा लोग चढ़े हुए थे। ठीक है, तो 2 कारण हमें मिल गए, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात इज अमंग द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं गुजरात बहुत ही अमीर स्टेट्स में से है इंडिया के। ठीक है, बट इट हैज ऑफन फेस्ड गवर्नेंस चैलेंजेस। पर इसके, क्योंकि बहुत बहुत अमीर स्टेट है, ठीक है, बहुत अमीर है, बहुत यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे गवर्नेंस के चैलेंजेस देखे हैं कि खराब गवर्नेंस है, यानी कि सरकार के खराब नीतियाँ हैं, उनके नीतियाँ अच्छी हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन खराब है। तो गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमने यहाँ पे देखे हैं। देखो आगे बता भी रहे हैं, इट्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक इज अ केस इन पॉइंट। बोलते हैं अभी ताज़ा हमारी आंखों में जो हमारी नज़र के सामने जो एक केस है वो कौन सा है, जब पेंडेमिक के टाइम में इनकी पुअर मैनेजमेंट सामने आई। ठीक है, ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। बोलते हैं जो इंसान की भूल चूक वाली घटनाएं हैं, ओमिशन एंड कमीशन मतलब भूल चूक वाली बातें, कि यार मैंने इतना तो कर दिया था पर ये मैं भूल गया, यार मैंने वहां पे लाइट्स वगैरह सब तो चेक करी थी लेकिन शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूज लगा है नहीं लगा है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगा है नहीं लगा, वो मैंने देखना भूल गया। ठीक है, ट्रिप हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है वो तो मैं किसी बंदे को बताना ही भूल गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, भूल चूक के जो चीजें हैं, इंसानी भूल चूक जो है, इसकी वजह से ऑफन कॉज ट्रेजेडीज, इसकी वजह से दुर्घटनाएं ज्यादातर होती हैं। एंड सिग्निफिकेंटली चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। और यही जो इंसानी भूल चूक है ना, कि कुछ बातों का ध्यान रखा, कुछ चीजें दिमाग से निकल गई, या फिर जानबूझ के फायदा ज्यादा उठाने के चक्कर में जानबूझ के छोड़ दी गई। ठीक है, तो इन चीज़ों से नेचुरल डिजास्टर भी है, उसका इम्पैक्ट यानी कि उसकी भयावहता भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, अब आप समझो, जो ये था कि ये 150 लोगों को कैरी करने वाला ब्रिज था, ठीक है, लेकिन इस पे आपने 500 लोग चढ़ा दिए तो वो एक डिजास्टर बन गया। हालांकि वो मैन मेड डिजास्टर था, नेचुरल नहीं था। नेचुरल डिजास्टर, अब आपको पता है इंडिया को पूरे दुनिया को बांटा गया है कि कौन से रिक्टर स्केल वाले भूकंप यहाँ पे आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब कोई 9 रिक्टर स्केल वाला एरिया है जिसका लेवल है कि वहाँ पे 9 रिक्टर स्केल तक का आ सकता है, वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन की अंधाधुंध अनुमति दे दी ना। पहाड़ी इलाका, आपको पता है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है, अगर हम यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं इनको उखाड़ेंगे तो लैंडस्लाइड्स हो सकती है, लेकिन आपने बोला पूरी पहाड़ी के पेड़ उखाड़ दो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, बड़ी बड़ी इमारतें। जाहिर सी बात है, हम खुद ही एक नेचुरल कैलामिटी, लैंडस्लाइड एक नेचुरल कैलामिटी, हम खुद ही उसको न्योता दे रहे हैं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो उस चीज को भी आमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब उसके इम्पैक्ट को भी बढ़ा देता है जो इंसानी भूल चूक है। द पुलिस हैव अरेस्टेड 9 people इंक्लूडिंग 2 officials ऑफ द कंपनी दैट इज नाउ अंडर अ क्लाउड। बोल रहे हैं पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 उस कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उस कंपनी में काम करते हैं जो कि अब
शक के घेरे में है, अंडर अ क्लाउड मतलब अब शक के घेरे में है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कंपनसेशन टू द किन ऑफ द विक्टिम्स, और सरकार ने मुआवजे की अनाउंसमेंट करी है, घोषणा करी है, जो भी घायल या जख्मी हुए हैं या फिर मरे हैं उनके रिश्तेदारों को, ठीक है, सगे संबंधियों को। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो पहला एक्शन ये हो गया कि 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 कंपनी के लोग हैं, और दूसरा एक्शन लिया है कि कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है, सॉरी, अ थरो इंक्वायरी एंड द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट फॉलो क्विकली। अब बोल रहे ये तो ठीक है आपने कर दिया, लेकिन इसके बाद हम चाहते हैं कि पूरी बारीकी से इसकी इंक्वायरी हो और जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी भी इसमें जांची जाए, ठीक है, फिक्स की जाए कि ये जिम्मेदार था, ये कल्प्रिट है, ठीक है। कंपनी की गलती थी तो कंपनी कल्प्रिट है, सरकार की गलती थी तो सरकार कल्प्रिट है, कौन थे वहां के एसडीएम, कौन थे डीएम वहां पे, ठीक है, पुलिस अधिकारी कौन थे वहां पे, हर चीज की बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर वहां पे किसी की ड्यूटी लगाई थी तो क्या वो पर्सन अपनी ड्यूटी पे था, नहीं था, ठीक है, नहीं था तो क्यों नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। द फाइंडिंग शुड बी मेड पब्लिक एज सून एज पॉसिबल, जो भी सत्यता सामने आए वो जनता के सामने भी लानी चाहिए, ठीक है। एंड द गिल्टी मस्ट फेस एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। Coming out of the long restrictions on travel necessitated by the COVID-19 pandemic, बोल रहे अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग एकदम, आप मानो कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने स्कूल में बिठा रखा है ना, क्लास के अंदर बंद कर रखा है, जैसे ही लंच ब्रेक की घंटी बजती है कैसे तितर बितर हो जाते हैं, सारे इधर उधर भाग जाते हैं, है ना। तो वही है, अब लोगों के ऊपर कोविड-19 पेंडेमिक की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी वो हट गई हैं, ढिलाई मिल गई उनको, अब लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। आपको खुद ही पता है हम लोग कितने अंदर ऑक्यूपाइड हो गए थे, कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे यार, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना मिल जाए, सब्जी के बहाने से बाहर निकलने का सोच लेते थे, है ना। जो कभी हमने घर में शायद मम्मी के लिए कभी शॉपिंग करी नहीं होगी, लेकिन आज चलो मम्मी सब्जी ले आते हैं, घर से बाहर तो निकले, 4 लोगों की शक्लें देख देख के बोर हो गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ अब लोग एकदम खुले घूम रहे हैं, उनको एकदम आज़ादी मिली है, तो वो एकदम बौंदला गए हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अपेयर टू बी बिंजिंग ऑन ट्रैवल एंड आउटिंग्स, तो पूरी दुनिया में लोग छोटे छोटे आउटिंग्स बना रहे हैं, छोटे छोटे ट्रैवल्स बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बिंजिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ें करना, छोटा सा क्लिप, जैसे सीरियल्स चलते हैं उनके, हम यूट्यूब पे पूरा सीरियल तो नहीं होता पर छोटे छोटे उनके क्लिप्स देख के हम अंदाजा लगाते हैं क्या हो रहा है, वैसे हम छोटे छोटे ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, छोटे छोटे आउटिंग्स प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ। क्यों? क्योंकि अभी तक हम कोविड के रिस्ट्रिक्शन से परेशान थे। A stampede in Seoul in South Korea killed 154 people last week. ऐसे ही वजहों से एक स्टैम्पीड हुआ, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मची जिसमें 154 लोग मरे पिछले हफ्ते। कहाँ पे? साउथ कोरिया के सियोल शहर में। इन इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ पीपल आर thronging tourism and pilgrimage spots। अब क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिकॉर्ड मात्रा में लोग जा रहे हैं टूरिज्म प्लेसेस की ओर या फिर पिलग्रिमेज प्लेसेस की ओर। पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थलों पे, ठीक है, जो पूजनीय है स्थल, उन पे जा रहे हैं। While tourism and travel are powerful engines of economy, हमने पिछले एक आर्टिकल में पढ़ा था कि क्योंकि टूर एंड ट्रैवलिज्म को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है, ये भी एक मुख्य कारण है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस में हमने ढिलाई बरती है, ठीक है। कोविड के जो नियम हैं उनमें कुछ कुछ ढिलाई हमने बरती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्योंकि टूर एंड ट्रैवल जो है, ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का। There must be more attention paid to ensure that they are safe and sustainable। तो ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए हमें इस बात पे कि वो सेफ हैं और सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब लंबी दौड़ में चलने वाले हैं, ठीक है। अगर एक सपोज करो गोवा एक स्पॉट है, लेकिन अगर गोवा जाके हर साल, मतलब टूरिज्म जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, हर साल अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें से हजारों लोगों की जान को नुकसान होता है या फिर कुछ और हानि हो जाती है, प्रॉपर्टी को हानि होती है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद लोग जाना बंद कर देंगे गोवा को और वो टूरिज्म स्पॉट में से हट जाएगा, है ना। तो हमें उसकी सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। Tourist and pilgrimage centers around the country should carry out safety and environmental audits
to ensure that the crowd management and safety protocols are in place। बोल रहे हैं जितने भी दुनिया भर में टूरिस्ट और पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सेफ्टी और एनवायरमेंटल ऑडिट्स करने चाहिए, ताकि वहां पे कितना क्राउड आ सकता है, कितना क्राउड आ चुका है, कितना क्राउड आने की और हम अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, ये चीजें सुनिश्चित हो। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या क्या वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका कहाँ प्लेस होना जरूरी है। ठीक है, अगर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, फायर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, तो क्या वो अच्छे से काम करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए रेगुलर प्लेसेस पे, ताकि हम ऐसी दुर्घटनाओं को अवॉइड कर सकें। ठीक है, इनसे बच सकें। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स वेयर लार्ज नंबर, तो हमारा एक क्वेश्चन था कि टूरिस्ट और पिलग्रिमेज सेंटर को क्या करना चाहिए इंश्योर। ये आगे एनवायरमेंटल ऑडिट्स करने चाहिए, क्राउड मेंटेनेंस के लिए सेफ्टी और एनवायरमेंटल ऑडिट्स करने चाहिए रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। 4 क्वेश्चन थे, 3 के आंसर हमें मिल गए, एक का आंसर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करके छोड़कर आई हूँ, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा पैसेज खत्म। ठीक है, तो अब हम आगे नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा, बट कंप्लीट कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड शुड अकाउंट फॉर सच कंटीजेंसीज। बोल रहे हैं जो नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, नए नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन रहे हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई, वो एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे फिर जो कंपनी या जो सरकार वहाँ की जिम्मेदारी लेती है, जिसके अंडर में वो सारा चीज आता है, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। अगर हो तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, फिर वो जिम्मेदार होंगे ऐसी घटनाओं के। द रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। बोल रहे हैं जो बड़ी तेजी से हम लोग रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे भी बना रहे हैं जो इकोलॉजिकली, मतलब जिनका बहुत ही इन्वायरमेंटल सेंसिटिव है। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमने एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग इसमें हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सहारा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट बना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव था, इस करके सहारा ग्रुप के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं बहुत सारे, है ना, क्योंकि उनने बहुत सारे नियमों को ताक पे रख के, वो एरिया बहुत ही एनवायरनमेंट का मतलब एक मेजर हिस्सा था, उन चीज़ों को उनने अपने फायदे के लिए यूज़ करके तोड़ मरोड़ के वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना दिया। अब वहाँ पे लोग नहीं जा रहे क्योंकि एक तो पर्यावरण को नुकसान है, दूसरा वो पहले से ही सवालों में घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एरिया सच एज हिमालयाज should be in accordance with topographical limitations। ठीक है, अब topographical limitations क्या होता है कि कोई भी, जैसे अब वो बात कर रहे थे कि ब्रिज की 150 लोगों को उठाने की क्षमता थी, वैसे ही अगर एक पहाड़ है, ठीक है, ये बोझ ले सकता है 500 लोगों का, तो इसमें 5000 लोगों के लिए आप घर नहीं बना सकते। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा 500 लोग हो सकता है तो इससे कम ही लोगों के लिए घर बनाया जा सके वहां पे। ठीक है, जिससे कि वो पेड़ भी टिका, वो पहाड़ भी टिका रहे, नहीं तो वो ही लैंडस्लाइड के जरिए सारे घरों समेत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी जगहों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, रोड का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें वहाँ के टॉपोग्राफिकल लिमिटेशंस की, क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट हमें कितनी अनुमति देता है करने की छेड़छाड़ अपने साथ, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। मोर मस्ट बी डन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैवलर्स अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बोल रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन के जहाँ पे ट्रैवलर्स जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ ट्रैवलर्स वो अलाउ करती है जगह, है ना, कि अगर जैसे इसमें हमने बात करी कि ब्रिज था, वो 150 लोगों की अनुमति दे रहा था, तो 150 से ज़्यादा ना जाए वहाँ पे, है ना, 150 से ज़्यादा लोग ही ना पहुँचे वहाँ पे, तो ये इस चीज़ की ऊपर निगरानी कौन रखेगा? सरकार रखेगी, ऑफिशियल्स रखेंगे कि अगर हमने 150 लोगों की अनुमति दी है तो 150 ही लोग वहाँ पे जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ना हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे ना जाएं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? टूरिज्म प्रमोशंस, टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स
must include creating safety awareness among visitors and local officials। बोल रहे हैं जो हमारे टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स होते हैं हम उनमें ये चीज़ें उनमें ये जागरूकता ला सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर अब ये तो बोल देते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, लेकिन ये भी बता दीजिए ना कि आप कब कब अपनी बुकिंग कराएं, या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, उस वेबसाइट में बता दें कि इस टाइम पे पूरे स्लॉट्स फुल चल रहे हैं, इतनी यहाँ पे भीड़ है, तो आप अगले इन दिनों के लिए अपना प्लॉट बुक कर लीजिए। मतलब अपनी जो अवेलेबिलिटी है, टूरिस्ट आप आना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम पे बुक कर लीजिए। तो ये ऑप्शनल सजेशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें किनको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आप जो भी टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स करते हैं आपको उनमें ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी कि आप अगर गुजरात जा रहे हैं तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएं, क्या क्या सामान। हिमाचल में पॉलीथीन बैन है, प्लास्टिक बैग्स बैन है, लेकिन वहाँ पे भर भर के टूरिस्ट जो है पॉलीथीन बैग्स लेकर आते हैं, फिर वहीं कचरा छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है इस चीज़ों से, है ना। लोकल्स और फिर विजिटर्स को भी बतानी चाहिए और लोकल ऑफिशियल्स को भी बताना चाहिए। मैं किसी जगह की एसडीएम हूँ, लेकिन मुझे खुद ही वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए नहीं पता, तो मैं लोगों के अवेयरनेस कैसे फैलाऊंगी और मैं चेक किस चीज़ का रखूंगी, ठीक है। तो मुझे भी वो जानकारी होनी चाहिए, एक ऑफिशियल को भी ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रीजन थे ब्रिज के टूटने के? पहला रीजन था कि एक ऐसी कंपनी को ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो नौसिखिया थी, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, ब्रिज रिपेयर और मेंटेनेंस का। तो पहला ऑप्शन है कंपनी टू विच कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड वाज नॉट अपेरेंट एक्सपर्टीज, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा कारण था कि जितनी उसकी लिमिट थी उसकी क्षमता से ज्यादा लोग ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए थे। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इन सस्पेंशन ब्रिज। अब देखो इसके ऊपर तो भी जांच चल रही है, हो सकता है उन्होंने पुअर क्वालिटी मटेरियल लिया हो, लगाया हो सकता है उन्होंने बहुत बढ़िया मटेरियल लगाया हो, A1 क्वालिटी का मटेरियल लगाया हो, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनको पता ही नहीं था काम कैसे करना है, तो वो इस काम को सही तरीके से, हालांकि उन्होंने अच्छा मटेरियल लगाया लेकिन वो काम सही तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि उस कंपनी की जिम्मेदारी है या सिर्फ यही कारण है कि 150 से ज्यादा लोग उस पर चढ़े थे इसी वजह से गिर गया, ठीक है। तो ये आंसर सही नहीं है। मोर देन परमिटेड पीपल वर प्रेजेंट ऑन द ब्रिज, पीपल वर प्रेजेंट ऑन द ब्रिज। बोल रहे जरूरत से जितनी क्षमता उसकी उठाने की थी उससे ज्यादा लोग ब्रिज के ऊपर थे, तो ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 में आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्शन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन दिस फार आफ्टर द ट्रेजेडी। बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा, ठीक है, पदाधिकारियों द्वारा क्या क्या अभी तक एक्शन लिए गए इस दुर्घटना के बाद। तो पहला एक्शन तो यही ले लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला एक्शन क्या लिया गया कि 9 लोगों को हमने हिरासत में लिया है, और उसके बाद में 9 लोगों को हमने हिरासत में लिया जिसमें से 2 कंपनी के ऑफिशियल हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू कंडक्ट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट। ऐसा तो नहीं हुआ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं आया। पुलिस हैव अरेस्टेड 9 पीपल इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, सही है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है, ये भी सही है। सो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। What should tourist and pilgrimage centers do to avoid tragedies? बोल रहे हैं दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए टूरिस्ट और पिलग्रिमेज सेंटर्स को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? रेगुलर बेस पे सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल ऑडिट करना चाहिए, सेफ्टी और एनवायरमेंटल ऑडिट्स, ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दे सकें, यही था। तो ये कहाँ आ रहा है? टू मेक सेफ्टी अवेयरनेस अमंग विजिटर्स एंड लोकल्स, ये तो हमारे टूरिस्ट कैंपेन्स का हिस्सा होना चाहिए। टू रेगुलेट फ्लो ऑफ ट्रेवलर्स अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। टू मेक श्योर दैट रिपेयर मेंटेनेंस, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है कि मेंटेनेंस का काम सिर्फ एक्सपर्ट कंपनी को दिया जाए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दे शुड कैरी आउट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स टू इंश्योर दैट क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आई होप इसका आपने मुझे अभी तक आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से में है और इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिग्नेंट का मतलब भी होता है बहुत ही गुस्से में होना,
ठीक है, तो यानी कि इंडिग्नेंट टोन है इस पैसेज की, इस लाइन की इंडिग्नेंट टोन है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी 96K सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अपने मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट इससे पहले लाइव हो चुके हैं, उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आप इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए कहते हैं, मैं सिर्फ फेस हूँ, आपके सामने हूँ। बैक एंड पे एक पूरी की पूरी टीम है जो बहुत सारा काम करती है, जो इतना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो। ठीक है, टीम जो है वो मेजर रोल प्ले करती है आपके लिए कंटेंट लेवल का कंटेंट लेकर आने के लिए। ठीक है, इस टीम के, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे फाउंडर्स हैं वो सुबह 4 बजे उठ के पहले एडिटोरियल आने से शुरुआत करते हैं। ज्योति गुजर, मिस ज्योति गुजर एंड मिस्टर गौरव, दोनों के दोनों इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन दिखा रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा कंटेंट मिल सके। शीतल सोनी जो ऑडियो आपको एक्सप्लेनेशन ऑडियो बनाते हैं हर एक एडिटोरियल का। उसके बाद में कृति मेठी जो इडियम्स और फ्रेजेस के शॉर्ट्स बनाते हैं और बहुत माशाल्लाह बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में वो आपको इडियम्स और फ्रेजेस समझाते हैं। ठीक है, प्रकाशिनी मैम जो पूरा बैकएंड का काम संभाल रही हैं, जो हमारी एक बैकबोन बन चुकी हैं। ठीक है, आपको कंटेंट ऐप पे मिले, वेबसाइट पे मिले, पोर्टल पे मिले। ठीक है, तो पूरी टीम है एंड आई रियली वांट टू थैंक देम ऑल। और आप सबके जो भी कमेंट्स मेरे लिए आ रहे हैं मैं उन सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबका एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम बहुत अच्छे से हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।